हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस साइंस की वीडियो फ्लो ऑफ हीट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज सी, कंडक्शन। So guys, a cold steel spoon is dipped in a glass of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of conduction. Because guys, the conduction is the process in which heat travels from the hotter end to the colder end. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen. Name the process of producing young ones of their own kind. And the options are A, reproduction, B, menstruation, C, production and D, precipitation. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं और आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, reproduction. So guys, reproduction is the process of producing young ones of their own kind. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। The process of transfer of pollen grains from the anthers to the stigma is called, and the options are A, fragmentation, B, budding, C, binary fission and D, pollination. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पॉलिनेशन। So guys, the process of transfer of pollen grains from the anthers to the stigma is called pollination. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which of these is the male reproductive organ in plants? And the options are A, ovule, B, stamen, C, pistil and D, pollen grains. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, स्टेमन। सो गाइस, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following develops into the seed? And the options are A, ovule, B, pollen grain, C, ovary and D, pollen tube. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, ovule. So guys, among these, ovule develops into the seed. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Sexual reproduction occurs in which of the following parts in plants? And the options are A, stem, B, leaf, C, flower and D, fruit. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फ्लावर। सो गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फ्लावर इन प्लांट्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली मेल और ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए बाइसेक्सुअल, बी यूनिसेक्सुअल, सी एसेक्सुअल एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी यूनिसेक्सुअल। So guys, the flowers which contains only male or only female reproductive organs are called unisexual. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 7 on your screen. Reproduction through spore formation takes place in, and the options are A yeast, B amoeba, C hydra and D fern. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी फर्न। सो गाइस, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन फर्न। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Spirogyra is reproduced by which of the following form of reproduction? And the options are A fragmentation, B spore formation, C budding and D binary fission. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फ्रेगमेंटेशन। सो गाइस, Spirogyra is reproduced by the form of reproduction called fragmentation. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following are known as the vegetative parts of a plant? And the options are A flower, B roots, C stems and D both B and C. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section, and your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बोथ बी एंड सी। सो गाइस, बोथ रूट्स एंड स्टेम्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस? एंड द ऑप्शंस आर ए पोटैटो, बी स्ट्रॉबेरी, सी अनियन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। So guys, the vegetative reproduction takes place in all potato, strawberry and onion. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is dispersed by water? And the options are A maple, B lotus, C pea and D xanthium. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लोटस। सो गाइस, लोटस इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर, मींस लोटस सीड इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। Zygote is related to which method of reproduction? And the options are A budding, B spore formation, C sexual reproduction and D vegetative reproduction.
तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइस ज़ायगोट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। रिप्रोडक्शन इन यीस्ट टेक्स प्लेस बाय एंड द ऑप्शंस आर ए बडिंग, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी फ्रैगमेंटेशन एंड डी बाइनरी फिजन। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बडिंग। सो गाइस रिप्रोडक्शन इन यीस्ट टेक्स प्लेस बाय बडिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए एम्ब्रियो, बी पिस्टल, सी स्टेमन एंड डी ज़ायगोट। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ज़ायगोट। सो गाइस द सेल व्हिच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड ज़ायगोट। So guys, let's move towards our bonus question and here is the bonus question on your screen. A plant was found to have seeds with hooks. By which method is it most likely to be dispersed? And the options are A water, B animals, C wind and D explosion of fruit. सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।